बिहार पिछड़ा नहीं था, इसे पिछड़ा बनाया गया। इसे जानबूझकर पीछे धकेला गया। इसे योजनाबद्ध तरीके से कुचला गया। और जो लोग आज विकास की बात करते हैं वही लोग सबसे बड़े गुनहगार हैं। वही लोग हैं जिन्होंने इस धरती से उजाला छीन लिया, यहाँ के नौजवान से सपना छीन लिया, यहाँ के मजदूरों को मजबूर बना दिया और यहाँ के किसानों को आत्महत्या करने की कगार तक पहुंचा दिया। बिहार में सिर्फ सड़कें टूटी नहीं हैं, भरोसे टूटे हैं, उम्मीदें टूटी हैं, माँ बाप के आशीर्वाद टूटे हैं, क्योंकि उनके बेटे बेटियां सब पलायन कर गए। कोई दिल्ली में जूते बेच रहा है, कोई मुंबई में चाय, कोई पंजाब में खेत में मजदूरी कर रहा है। लेकिन जब सरकार से पूछा जाए कि बिहार में क्या हो रहा है तो जवाब मिलता है काम चल रहा है। ये कौन सा काम चल रहा है भाई? किसके लिए? क्या रोजगार आया? क्या शिक्षा सुधरी? क्या अस्पताल में दवा है? क्या थाने में न्याय है? नहीं, सब झूठ है, सब दिखावा है, सब एक राजनीतिक साजिश है बिहार को पिछड़ा बनाए रखने की। लालू ने जो किया वो सबने देखा, लेकिन नीतीश ने जो किया वो चुपचाप अंदर से चूसने वाला खेल था। बाहर से शांति का दिखावा और अंदर से भ्रष्टाचार का महल। शिक्षा व्यवस्था ऐसी कि मास्टर को खुद गिनती तक नहीं आती। हेल्थ सिस्टम ऐसा कि एम्बुलेंस आने से पहले मरीज मर जाए। सड़क ऐसी कि 2 किलोमीटर चलो तो हड्डी जवाब दे जाए। और ऊपर से नेता कहते हैं बिहार बदल रहा है। अरे किस चश्मे से देखते हो तुम बदलाव? किस अखबार में छपा तुम्हारा विकास? जनता की आंखें तो आंसुओं से भरी है, क्योंकि पेट में रोटी नहीं है, सिर पर छत नहीं है और बच्चों के हाथ में नौकरी नहीं है। सरकार बदलती रही पर सिस्टम वही रहा। नेता बदले, नीति नहीं। हर बार नारा बदल गया लेकिन जनता का नसीब नहीं बदला। और जब सवाल करो तो बोलते हैं जात पात की बात मत करो। अरे तुम्ही ने तो समाज को टुकड़ों में बांटा। कभी यादव को लड़ा दिया भूमिहार से, कभी पासवान को भिड़ा दिया कुशवाहा से, और अब पूछते हो कि बिहार क्यों पिछड़ा है? बिहार इसलिए पिछड़ा है क्योंकि तुमने इसे एकजुट नहीं होने दिया। तुमने हर जाति को अपनी चौपाल में बांध लिया और फिर वोट लिया और कुर्सी पर बैठकर मलाई काटी। ट्रेन की सबसे लंबी लाइन में बिहारी, मंडी में सबसे सस्ते दाम पर फसल बेचने वाला किसान बिहारी, खाड़ी में सबसे खतरनाक काम करने वाला मजदूर बिहारी। लेकिन जब बात सम्मान की आती है तो बिहारी को मजाक बना दिया जाता है, बिहारी को चुटकुला बना दिया जाता है। और क्या किया तुम्हारे सीएम ने? बिहार की पहचान क्या बनाई? IAS की रिजल्ट में नाम आया तो बोले बिहारी तेज है, लेकिन उसी बिहारी को अपने ही राज्य में नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ नौकरी है ही नहीं, यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ प्लानिंग नहीं है, यहाँ सरकार का इरादा नहीं है। सिर्फ एक ही इरादा है, कुर्सी बचाने का। हर चुनाव से पहले घोषणाओं की बारिश होती है, लेकिन बारिश के बाद जो कीचड़ बनता है उसमें जनता फंस जाती है। वादा था हर घर बिजली का, लेकिन ट्रांसफार्मर जल जाए तो 6 महीने तक कोई पूछने नहीं आता। वादा था स्किल डेवलपमेंट का, लेकिन ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलता नहीं, नौकरी नहीं। वादा था कानून व्यवस्था का, लेकिन लड़की को अगवा करके दरोगा फोन काट देता है। ये बिहार है, यहाँ वादा फाइल में रहता है, जमीन पर नहीं उतरता। पत्रकार भी बिक चुके हैं। टीवी पर बिहार की समस्या नहीं, सिर्फ तांडव दिखाता है। कोई नहीं बताता कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है। कोई नहीं बोलता कि पंचायत में सरपंच चोर है। कोई नहीं दिखाता कि बच्चों की किताब साल भर बाद आती है। सबको सिर्फ TRP चाहिए, बिहार की इज्जत नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है बिहार के लोगों को खुद दहाड़ने का।
और अब दहाड़ना होगा, अब झुकेंगे नहीं। अब सवाल होगा क्योंकि पिछड़ा हूं मैं, क्यों मेरा बेटा दिल्ली में ठेला लगाता है, क्यों मेरी बेटी घर में बंद है, क्यों मेरे गांव में 4G है लेकिन अस्पताल नहीं। अब जवाब चाहिए, ये बात दिल्ली तक जानी चाहिए, पटना की कुर्सी तक आग पहुंचनी चाहिए। कोई नहीं पूछेगा तो कोई नहीं सुधरेगा। अब हमें खुद बोलना है, चाहे तू लालू हो या नीतीश या कोई और। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो रोटी रोजगार और शिक्षा देनी होगी, वरना छोड़ो कुर्सी, क्योंकि अब जनता जाग चुका है।